हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन यानी कि कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन करने सिखाए थे। वो विशिष्ट फलन कौन कौन से हैं? इंटीग्रेशन में हमने पहले बेसिक इंटीग्रेशन किया, फिर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा दूसरी एक्सरसाइज में। तीसरी एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करते हुए इंटीग्रेशन करना सीखा, और चौथी जो एक्सरसाइज आपका इंटीग्रेशन में, इसमें हम इंटीग्रल्स ऑफ यानी इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। अब ये विशिष्ट फलन हर क्वेश्चन का जो है एक मेथड है, तरीका यहाँ पर समाकलन करने का। तो ये किस टाइप के क्वेश्चन है और किन टाइप के क्वेश्चंस को आप इन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था कि आपके पास कुछ इस तरह के इंटीग्रेशन होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन q टाइप्स के, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट q टाइप के, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ l अपॉन q ऑफ dx टाइप के, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ l अपॉन रूट q ऑफ dx टाइप के आपके क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ L आपका एक लीनियर एक्सप्रेशन है और Q आपका एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आपके पास आ जाते हैं तो तब आप इन मेथड से जो है इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रीवियस लेक्चर में आपको ये दो टाइप्स के जो क्वेश्चन हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनको सॉल्व करने का तरीका आपको बताया था। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व करते हैं। इसके क्यू को जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है इसको सॉल्व किया जाता है। आज की क्लास में क्वेश्चन आपका इस तरह के आएंगे, और इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या मेथड यूज करते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लेंगे एक, और क्वेश्चन के माध्यम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है आपका x+2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऑफ dx। चलिए, तो अब हम साफ साफ देखिए, ये क्वेश्चन आपके काफी लेंदी होते हैं, और ये क्वेश्चन जब भी आपको आएंगे 5 मार्क्स के ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, कि इसका जो प्रोसेस है करने का जो लेंदी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, इनमें जो है जो मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ये भी इसमें अप्लाई होगा, लेकिन इसमें जो है ऊपर देखो, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो आपके पास ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर था और नीचे यहाँ आपके पास कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, या तो वो रूट में आ रहा था या सिंपल वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। तो इनको सॉल्व हमने कैसे किया ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। और आज देखिए आपके पास ऊपर क्या आ गया है, एक लीनियर एक्सप्रेशन आ गया है, और नीचे आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको आपने इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने का क्या तरीका है, किस तरह से आप क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका जो है मेथड क्या है। देखिए, एल को आप क्या करेंगे, एल को आप रीराइट करेंगे, दोबारा से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सॉरी L इज इक्वल टू, देखिए, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू प्लस बी इस L को जो आपके पास ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन है, इस लीनियर एक्सप्रेशन को आपने इस तरह से रीराइट करना है, यानी दोबारा से उसे लिखना है। और जब आप ये काम कर लेंगे फिर आप इसमें रखिएगा। तो मैं इसको I पुट कर लेती हूँ, लेट ये I है, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। अब बच्चों, हमने ऐसा क्यों किया, हम इस L को रीराइट क्यों कर रहे हैं। यहां मैंने क्या लिखा कि जो L है वो क्या है, A, और यहां मैं Q का इसका क्या कर दूं, ये डिफरेंशिएशन होगा, इसका डेरिवेटिव डी Q डैश निकलेगा, और प्लस में B। ठीक है,
और जब आपके पास, जब आप ऐसा कर लेंगे, क्योंकि क्यू तो नीचे है ना आपका नी, तो यहाँ से आपका जो आई है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आई आपका किस फॉर्म में आ जाएगा, ऊपर तो आपका देखिए क्यू ए इंटू क्यू डैश प्लस बी। अब ये दोनों जब आप कॉमन लेंगे, ये कांस्टेंट नंबर है, ये तो बाहर आ जाएंगे और नीचे आपके पास क्यू आ जाता है। और जब किसी इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम इसको एल को रीराइट कर रहे हैं, इसलिए एल को रीराइट किया जा रहा है ताकि हम इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी ऊपर आपके पास है, नीचे आपके पास है, ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिससे आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करें। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमने क्या किया, इस एल को हमने, देखिए अभी मुझे ये एल यहाँ पर क्या दिया है, एक्स प्लस टू। अब इसका तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस एल को रीराइट करें। अब रीराइट भी कैसे करना है, रीराइट कैसे करना है, एल इज इक्वल टू आप लिखेंगे ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू, यानी कि इसका आप डेरिवेटिव निकालेंगे और जब इसका डेरिवेटिव निकल जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा। और जब इंटीग्रेंड में फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसे सॉल्व कर लेंगे। इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंदी है, ये प्रोसेस है कैसे ऐसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, इतना आप लिख लीजिएगा। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ताकि आपको यहाँ पर देखो ए भी आपका क्या है, ए भी आपका कांस्टेंट है और बी भी आपका कांस्टेंट है। तो यहीं पे मैं अगर इसको थोड़ा सा एल को लिख दूं, एल इज इक्वल टू आपके पास क्या है, ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू, क्यू कितना है आपके पास 2x² प्लस में 6x प्लस 5, ये आपके पास आ गया है। एल को लिख रही हूं मैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसको प्लस में बी है। एल इज इक्वल टू, एल कितना है, एल भी लिख लीजिएगा यहाँ पर, ये एल को लिख रहे हैं आप, या तो आप यहाँ लिखें या फिर यहाँ लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। एल है आपके पास x प्लस टू इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्यू, क्यू कितना है 2x² प्लस में 6x प्लस 5, ठीक है। और यहाँ से यदि देखिए, इसको मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ ना, ये तो इसका हो गया, तो x प्लस टू इज इक्वल टू ए, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जब आप, तो 2x का हो जाएगा आपका 2 2 जो 4x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 6 आपका बच जाएगा, ये तो आपका 0 हो जाएगा। कंपैरिजन करेंगे, इसके कंपैरिजन इससे करेंगे तो देखिए x का यहाँ पर कितना है 4ax, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना जब आप, ठीक है, और सॉरी यहाँ पर आपका b भी आएगा, b भी है इसके साथ, ठीक है। चलिए, तो देखिए x के साथ कंपैरिजन करेंगे यहाँ पर आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4ax इज इक्वल टू आपका 1, इसका जो है कंपैरिजन कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो लिखेंगे क्या 4a इज इक्वल टू 1, तो a आपका कितना आ गया है 1/4, a आपका 1/4। अब यहाँ आपके पास कितना बच गया है 6 प्लस b इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा, तो b आपके पास क्या आने वाला है, b ये भी a का होगा, तो सॉरी इसको आप क्या लिखेंगे, आप b की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर 6a प्लस में b इज इक्वल टू 2, तो a का मान रखेंगे 6 इंटू 1/4 प्लस में b इज इक्वल टू 2, और इससे कट करके ये आ जाएगा 3/2 प्लस में b इज इक्वल टू 2, और इसको राइट हैंड साइड आप ट्रांसपोज करेंगे तो 2 माइनस 3/2, और यहाँ से 4 एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस 3/2 यानी कि 1/2, तो b का मान कितना आ गया इधर से 1/2। इसको हम एक बार फिर से मैं समझाऊंगी कैसे किया है मैंने, ठीक है। तो b का मान कितना आ गया है, b इज इक्वल टू 1/2।
अब जो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले यहाँ पर आपको मेथड बताया कि आप किस तरीके से इसे सॉल्व कर रहे हैं, किन टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो कुछ विशिष्ट फलन हैं, 2 टाइप के जो विशिष्ट फलन हैं वो हम पहले कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लीनियर एक्सप्रेशन अपॉन एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन देखा यहाँ x+2 अपॉन 2x² प्लस 6x + 5, ये आपका एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वेश्चन है, इंटीग्रेंड में आपका इस तरह का आ गया है। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो क्या है, हम क्या करते हैं, L को रीराइट करते हैं। और इसका रीजन क्या है, क्यों हम L को रीराइट कर रहे हैं, ताकि हम देखो हमने L को रीराइट करने के लिए क्या मेथड बताया, a × d/dx ऑफ q + b। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ इंटीग्रेंड में उसका डेरिवेटिव भी मिल जाए। और जब इंटीग्रेंड में डेरिवेटिव मिलता है, ठीक है, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मिलता है तो उसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए हमने इस L को रीराइट किया ताकि हम उसे सेपरेट करके उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकें। तो ये तो सिर्फ मेथड है, यहाँ L को रीराइट करना है। इसको चाहें तो आप दूसरे पेन से लिख लें, L को आप रीराइट करेंगे, ठीक है। और रीराइट करने के बाद आप कैसे लिखेंगे, L = a d/dx ऑफ q प्लस में b। इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसी को हमने आगे सॉल्व करके अब यहाँ a और b का मान निकाल लिया है, a और b का मान निकाल लिया है, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिएगा, a का मान आया 1/4 और b का मान आया 1/2। चलिए अब जो ये आपके पास आया यहाँ पर, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर लीजिएगा, इसको आप इक्वेशन 1 पुट कर लीजिएगा। और कंपैरिजन करके आपको a का मान और b का मान मिल गया है। इसे यदि मैं इक्वेशन 1 पुट करूं तो मुझे क्या मिल गया है। अब इक्वेशन 1 में आप a और b का मान रखिएगा और फिर इस L को आप कहां पर, इस I में रखिएगा, यानी x+2 की जगह पर आप फिर उसे रखेंगे। चलिए इतना लिख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो L अब आपके पास क्या आ गया है, L यानी कि x+2 = a कितना है आपका 1/4 और b आपका है 4x + 6, ये तो आपका आ गया, और b आपका है 1/2। इस पूरी वैल्यू को आप कहां पर पुट करेंगे, इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिएगा। इसे आप चाहें, देखिए यहाँ पर इसकी जरूरत तो है नहीं, आई हमने इसे पुट कर लिया है, इसे आप स्टार रखिए। अब x+2 की जगह आप 1/2 4x + 6 + 1/2 रखिएगा। जैसे ही आप इसे रखेंगे, अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो एक स्टेप यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, आपको पहले L को रीराइट करना है। आपको L कुछ इस तरह से मिल जाएगा, ठीक है, a, और यहाँ पर आपको कुछ इसका डेरिवेटिव मिलेगा और प्लस में b। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। कंपैरिजन करने पर आपको a और b का मान निकालना है। a और b का मान निकालने के बाद आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कीजिएगा। इक्वेशन नंबर में 1 में पुट करने के बाद अब आपको x+2 क्या मिल गया है, 1/4 4x + 6 + 1/2। चलिए अब इस पूरे को आप स्टार में रखिएगा। तो I = आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, अब ऊपर आप क्या रखेंगे, अब आप लिखेंगे 1/4 4x + 6 प्लस में 1/2 और अपॉन में नीचे आपके पास क्या है, 2x² + 6x + 5।
ऑफ डी एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया है इसको। चलिए अब इसको आप सेपरेट कर लीजिएगा। 1/4 4x प्लस 6 इसको अलग कर दें, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम दो अलग अलग फंक्शन को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे। तो पहले तो आप i इज इक्वल टू आपके पास जो है वो लिखें 1/4 4x, देखिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, 1/2 अपॉन में आपके पास क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब हम इसे सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसे आप और आगे क्या लिख सकते हैं 1/4, चलिए एक स्टेप बढ़ा लेंगे, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 4x प्लस 6 को सेपरेट कीजिएगा 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 ऑफ डी एक्स। और दूसरा फंक्शन आपके पास आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अपॉन में फिर से 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से कांस्टेंट को आगे ले लीजिएगा, 1/4 आपका कांस्टेंट है, तो अंदर आपके पास क्या बच गया 4x प्लस 6 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस 5 ऑफ डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो 1 अपॉन या dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 ऑफ dx तो हो गया है, और ये आपका आ गया है। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखा था वो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ गया है, इस तरह से बदल गया। अब आप इसको अलग अलग सेपरेट करके इसे क्या कर सकते हैं इंटीग्रेट आप कर सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट आप कैसे करेंगे, चलिए यदि इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेंड को मैं I1 मानूं और इसको मैं I2 मानूं, तो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ I इज इक्वल टू 1/4 भी तो है इसमें 1/4 ऑफ I1 प्लस में 1/2 ऑफ I2, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। आई बात समझ में, हमने अलग अलग इसको I1 और इसे I2 मान लिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे I1 और I2 को अलग अलग जो है सेपरेट यहाँ पर क्या करना है इंटीग्रेट करना है। तो अब लेते हैं I1 क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 5 ऑफ dx, ये आपका I1 है। अब देखिए इंटीग्रेंड में ये आपका फंक्शन है और ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो, यदि इंटीग्रेंड में कोई फंक्शन और उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन के लिए आप जो भी आपका फंक्शन है उस फंक्शन को आप कुछ पुट कर लेते हैं। तो यहाँ फंक्शन आपका नीचे है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू t, मैं इसे पुट कर लूँ यदि, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट में कर दूं, तो अब आपका ये क्या आ जाएगा, ये t हो गया। इसको डिफरेंशिएट जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 4x प्लस 6 इज इक्वल टू dt बाई dx, और ये dx ऊपर, तो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू, और यहाँ dt आपका इधर आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt। इन दो चीजों को फिर से आप सब्स्टिट्यूट करके इसमें रखेंगे, किस में रखेंगे, इसको सपोज आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर 3 पुट कर दें। ठीक है, तो दो चीजें आप सब्स्टिट्यूट अप कर लीजिएगा, जहां पर 4x प्लस 6 dx है वहां dt पुट कर लीजिएगा, और जहां पर आपका 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है वहां आप t पुट कर लीजिएगा इस इक्वेशन नंबर 3 में।
तो अब इंटीग्रेशन आपका I1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 6 और dx आपका dt है, dt अपॉन t। और इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको यहाँ log ऑफ मॉड t प्लस में c, अब मैं c1 मानूंगी क्योंकि दो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं ना अलग अलग, I1 और I2, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में हम अलग अलग लिखेंगे इस आर्बिट्री कांस्टेंट को और इसे आप c कर लेंगे, कैपिटल C, इस तरह से, ठीक है। तो अलग अलग कर रहे हैं तो अलग अलग यहाँ कांस्टेंट भी हमें रखने हैं। तो ये आ गया है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो टी के फॉर्म में नहीं था। टी क्या है आपका, टी है आपका log 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 प्लस में c1, ये आपका आ गया है I1। और इस I1 को आप इस तरह से एक बॉक्स में लिख दें ताकि हम इसमें बाद में इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू को पुट करें, है ना। तो इन सभी को आप इस तरह से लिखें, ठीक है। ये तो आपका आ गया है I1। अभी क्वेश्चन आपका आधा सॉल्व, ये हमने I1 का मान निकाला। अब बच्चों हम निकालेंगे I2 का मान। I2 क्या है आपके पास, I2 यहाँ पर देखिए हमने क्या रख दिया है, I2 निकालना है, हमें नहीं पता कि ये क्या है तो हम सीधे I2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो I2 आपके पास आ जाएगा यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5, ये आपके पास I2 आ गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका लेंदी है क्योंकि इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किए हैं सॉल्व, जिस भी मेथड से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब आपको वही मेथड यहाँ I2 में भी लगाना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन q टाइप में आ गया है। तो सबसे पहले आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना था, इसको जो है सॉल्व करना है। तो हमने 2x स्क्वायर, x का जो कोफिशिएंट है उसको 1 कर देना है। तो x के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए आप I2 बराबर आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो इसका कोफिशिएंट तो 1 हो गया है, लेकिन इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका 3x हो जाएगा, 5 में करेंगे तो ये आपका 5/2 हो जाएगा। उसके बाद जो आपका x का कोफिशिएंट है, जो आपका x का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2, उसको 2 करना है, उसका स्क्वायर करने के बाद उसके 2 से डिवाइड करना है और स्क्वायर करने के बाद q में उसे प्लस और माइनस करना है। तो यहाँ कितना है 3/2 का स्क्वायर करा तो ये आपके पास 9/4 आ गया है। तो प्लस यहाँ पर 9/4 और माइनस यहाँ पर 9/4। अब आप समझेंगे, एक बार यहाँ पर मैं फिर से आपको समझाती हूँ। हमने यहाँ I2 लिखा, I2 लिखने के बाद मैंने देखा कि ये क्वेश्चन तो आपका इस फॉर्म में आ गया है और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ये मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको आप 1 करते हैं, या +1 या -1 होना चाहिए। तो हमने इसको +1 करा, 2 हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 5/2 हो गया। फिर उसके बाद x के का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना है 2 से और उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस करना है इस q में। इन क्वेश्चंस को हम पहले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमें इसको जो है हमने प्लस भी किया इसमें 9/4 और माइनस भी कर दिया 9/4। और इसके बाद यदि मैं इसे रफ कर देती हूँ, आप लिख लीजिएगा,
चलिए, तो ये आप रफली लिख सकते हैं या कहीं साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आप देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x, तो I2 अब आपके पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, इसको आप लिख सकते हैं x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, ये माइनस का है 4, 10 माइनस 1/4, तो ये प्लस का 5/2 और माइनस का 9/4, इसको एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, ये 10 माइनस 9, तो ये 1/4, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं ना, देखो एक्स स्क्वायर हो गया आपका और प्लस में 9/4, तो इसे आप लिख सकते हैं, देखो इसको जब आप तोड़ेंगे ना x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4, ठीक है। और इन दोनों को हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको 1/4 मिला, तो 1/4 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसे। चलिए इतना लिख लीजिएगा, नेक्स्ट पेज में हम फिर करते हैं। चलिए तो अब आपके पास I2 क्या आ गया है, I2 आपके पास आ गया है, I2 इज इक्वल टू, I2 है आपके पास 1/2 dx x प्लस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1/2 का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हमने आपको शुरू में कुछ फॉर्मूले लिखाए, कुछ फॉर्मूले क्या लिखाए थे, यदि मैं इसे x मान लूं, देखो ये भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपका फिर से आपका x प्लस 3/2 और इसको आप t पुट करेंगे और पुनः इसका डिफरेंशिएट करेंगे जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू dt/dx, यानी कि dx इज इक्वल टू dt, पुनः इसको यहाँ लिखेंगे और ये dx पूरे t के फॉर्म में आ जाएगा। अब यदि हम डायरेक्ट इसे समथिंग मान करके करें, तो एक फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है, इंटीग्रेशन में जब पर्टिकुलर फंक्शन की हमने बात की थी, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या है, इसमें हम क्या करते हैं 1/2, इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में 1/dx अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और प्लस में t, ये फॉर्मूला आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, तो ये वही तो फॉर्म में आ गया है ये। अगर हम इसे t न लिखें, यदि हम इसे t न लिखें, डायरेक्ट करें, तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2 तो आपका बाहर से है ही, 1/a, क्योंकि 1/a आएगा ना यहाँ पर, और tan इनवर्स x कितना है आपका, x प्लस 3/2, ठीक है, x अपॉन a आया है 1/2 प्लस में c, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा 2x प्लस 3 और ये इससे कट जाएगा और a नहीं है यहाँ पर 2 है, 1/2, a आपका 1/2 है, इससे ये कट गया, इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना आगे, तो ये आपका आ जाएगा, ये तो आपका कट गया इधर,
तो tan इनवर्स एलसीएम लेंगे 2x प्लस 3 अपॉन में 2 अपॉन में 1/2, ये इससे कट जाएगा, प्लस में C1 है, C1 हम पहले दे चुके हैं ना, तो tan इनवर्स 2x प्लस 3 प्लस में C2, ये आ गया। ये है आपका I2, ये आपका I2 है। अब देखो क्वेश्चन हमने कहा था ना शुरू में, क्वेश्चन आपका लेंदी है। C1 I1 का मान निकाल लिया, ठीक है। यहाँ हमें इस इक्वेशन नंबर 2 में I1 का मान चाहिए था और I2 का मान चाहिए था। अब आप क्या करेंगे, इस I1 और I2 की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में I में पुट कर देंगे, तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका लेंदी जरूर है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। ये जो हम पढ़े यहाँ I1 और I2 को सॉल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम कर चुके थे। हमें सिर्फ यहाँ पर ये जानना है कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ विशिष्ट फलनों का समाकलन हो रहा है, तो हमें पहचानने हैं कि कौन से विशिष्ट तरीके के वो फलन है। तो या तो उसमें क्वाड्रेटिक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा या फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका हम बता चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, और उस पर हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। और आज की क्लास में हमने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये है। अब दोनों के लिए एक जैसे मेथड लगते हैं, इन दोनों के लिए एक जैसा मेथड लगेगा, चाहे वो रूट में हो चाहे वो सिंपल सा हो। तो यही काम कल हम इस तरह का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए पूरा लेक्चर आपका निकल जाता है एक क्वेश्चन करने में ही, और क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो विशिष्ट फलन है, उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।